नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिसार में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल का ये कहना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो 6 महीने में बीजेपी सरकार गिरा देगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान चुकी है। सारा देश जान चुका है कि बीजेपी सरकार ने हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, जबकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने इसी प्रकार हिमाचल और राजस्थान में चलती हुई सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। हिमाचल से 6 विधायक उठाकर पंचकुला लाए गए और राजस्थान की गहलोत की सरकार में 14 विधायक गुड़गांव के आलीशान होटल में ठहराकर सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की गई थी। ये सारा खेल देश की जनता ने देखा था। हरियाणा सरकार के एक मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम 6 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। इसका मतलब साफ सिद्ध है, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, अपनी हार मान चुकी है। और जहां तक कि ये मामला चुनाव आचार संहिता में ऐसा बयान देना चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना है और चुनाव आयोग को उनके खिलाफ। दहेज के लोभी पति ने दहेज की डिमांड ना पूरी होने पर सिर पर वार करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही बेटी का घर बसाने के लिए परिजनों ने 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन आरोपी पति का पेट नहीं भरा था। ये जानकारी एक दिन पहले ही मृतक महिला ने फोन कर अपने परिजनों को बताया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद में दहेज के चलते एक महिला की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले ही ससुराल पक्ष की मांग पर 50,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग की जा रही थी। तो वहीं अब महिला के मृत्यु की खबर सामने आई है, जिसके बाद महिला के घर वालों ने परिजनों पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दहेज के चलते विवाहिता की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मामला है पूरा, किस तरीके से मामला? जी, लड़की को बार बार परेशान करते थे दहेज के लिए। इससे पहले भी कई बार उन्होंने दहेज की डिमांड करी, 1-2 बार हम लोगों ने पूरी भी की है। उसके बावजूद भी उनको बार बार प्रताड़ित करते रहते थे। क्या मांगते? गाड़ी के लिए कहता था उसका बाप, कभी किसी के लिए कहता हम इसको तलाक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब उसको बार बार परेशान करते थे। फिर उसके बाद में हम ज्यादा जब परेशान हो गए तो हमने लड़की को अपने घर पे रोक लिया। घर पे रोकने के बाद में फिर उसके लड़के के मामा, उसके पिताजी और लड़का सब 4-5 आदमी जो भी आए थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी है, अब आगे से कोई ऐसी बात नहीं आएगी, ना कोई शिकायत आएगी। खबर सोनीपत से है, जहां के मूर्थल थाना क्षेत्र के गांव भिगान में शराब के नशे में युवकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें अंकित नाम के युवक को चाकू लग गया। घटना के बाद खून से लथपथ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दिनांक 22-23 अगस्त की रात को कंट्रोल रूम सोनीपत से थाना मूर्थल में सूचना प्राप्त हुई कि अंकित निवासी बघाण को मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल सोनीपत लाया गया है। जिस सूचना पर थाना पुलिस सरकारी अस्पताल में पहुंची तो मृतक अंकित के चाचा संजय ने बताया कि रोहित ने पुरानी रंजिश रखते हुए अंकित को चाकू मार दिया और मुझे देख के मौके से भाग गया। अस्पताल लाते वक्त अंकित ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। सूचना ये मिली थी जी, अब उनका झगड़ा हो गया और फोन आया था 10:30 11 बजे। अच्छा, क्या नाम था?
भाई अंकित तिवारी। मरने वाले का क्या नाम? अंकित तिवारी जी। अच्छा, कौन से गांव का था? ईरान से। क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से मांग है जी, सजा दी जाए उनको। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर खंड के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ खंड सचिव सतपाल सिंह ढाका और जिला सचिव देसराज माचरा ने बताया कि स्कूलों में शिक्षा, बच्चों और शिक्षकों से संबंधित किसी भी नीतिगत समस्या का समाधान नहीं किया गया है। ट्रांसफर ड्राइव, ओपीएस, गेस्ट टीचर्स, कौशल टीचर्स और एनएसक्यूएफ टीचर्स को पक्का नहीं किया गया, जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ फतेहाबाद का जिला सचिव देसराज माचरा। हमारे सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पूरे हरियाणा में 22 और 23 तारीख को काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज करने का फैसला किया है। इसके लिए हमारे पूरे अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सरकार बार बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद और ज्ञापन देने के बाद भी बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। जैसे हमारे जो अतिथि अध्यापक है, नूंह जिले के कंवरसीका गांव के सरपंच पहलू खान को उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के द्वारा सस्पेंड किया गया था, जिसकी अपील सरपंच पहलू खान ने कमिश्नर संजय जून फरीदाबाद मंडल से की थी। इस मामले में कमिश्नर फरीदाबाद मंडल संजय जून ने सरपंच के खिलाफ उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा द्वारा निकाले गए आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। आयुक्त फरीदाबाद मंडल संजय जून ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमा नंबर 338 दिनांक 30 सितंबर 2021 उसके सरपंच ग्राम पंचायत चुने जाने से पूर्व का है और आज तक माननीय न्यायालय ने उसके विरुद्ध आरोप तय नहीं किए हैं। परसों 21 तारीख में डीसी साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, तो 22 तारीख को मैं कमिश्नर साहब ने फिर मुझे वो दे दी थी, सिटे ऑर्डर दे दिए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो ये आदमी है हाजी सुबराती है, इसके एक भतीजा है एक्स सरपंच शौकत, उसका लड़का रोबिन है, एक अमजद है। इन लोगों ने बड़े घोटाले कर रखे हैं। 2005 से लेकर आज तक कोई 16 तक का आज तक कोई रिकॉर्ड जमा नहीं किया इन्होंने। खबर फरीदाबाद से है, जहां टूरिज्म विभाग ने 7 महीने से काम की पेमेंट का भुगतान नहीं किया। जानकारी के अनुसार सूरजकुंड मेले को लेकर फरवरी में टेंडर के तहत काम किया गया था। ठेकेदार के मुताबिक उसने पेमेंट के लिए टूरिज्म विभाग के फरीदाबाद अधिकारियों समेत मुख्यालय के अधिकारियों तक गुहार लगा ली। जिला उपायुक्त से 4 बार मिलकर अपनी समस्या बता दी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करने के बावजूद कोई हल नहीं हुआ। अब परेशान होकर ठेकेदार ने मीडिया से गुहार लगाई है कि उनकी परेशानी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और उनको उनके किए गए काम के पैसे मिल सकें। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव दयालपुर से बिलोंग करता हूँ और पीरोडी वेंडार के अंदर काम करता हूँ। वैसे एक आपने शिकायत बताई है कि आप लगातार 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, जूतियां घिस गई हैं, लेकिन अधिकारी आपकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है, पूरी बात बताएं आप। मामला ये है कि सूरजकुंड का जो मेला लगता है उसके अंदर बैरिगेटिंग का काम हमने किया था और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी इसमें आई थी, हेलीपैड वगैरह बने थे, सारा प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, चंडीगढ़ का प्रशासन, हरियाणा प्रशासन सारा मौजूद था। तो सारा काम उनकी प्रेजेंस के अंदर किया था हमने। तो शाम स्थित आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खंड स्तरीय कल्चरल फेस्ट 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी राज सिंह यादव ने की। अपने संबोधन में बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी राज सिंह यादव ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महत्वता को लेकर उन्होंने
संबोधित किया। वहीं सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के जज व विभिन्न स्कूलों के इंचार्ज उपस्थित रहे। खेल हो चाहे वो इस तरह का कल्चरल फेस्ट हो, सभी में जो है बच्चों के लिए समय समय पर कैलेंडर जारी करते हैं और उसी कैलेंडर के अनुसार बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं। अभी मैंने एक ही डांस देखा, डांस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक परिवर्तन देखा कि लड़कियों और लड़कों में जो फर्क है महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय 7वें ऑल इंडिया नृत्य प्रतियोगिता में अंबाला शहर की चिनेशा जैन ने पंजाबी फोक और नृत्य प्रस्तुत कर फोक नृत्य श्रृंखला में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न प्रदेशों से आए सैकड़ों प्रत्याशियों को अंबाला की चिनेशा ने पछाड़कर ये सफलता हासिल की है। चिनेशा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने डांस गुरु अनिल महंत और क्लासिकल नृत्य गुरु अनुराधा को देते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से ये मुकाम हासिल हुआ है। एंड मेरा वहाँ पे भंगड़ा में एंड सेमी क्लासिकल ग्रुप में प्रथम स्थान आया है। वहाँ पे 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे एंड मुझे वहाँ पे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा है। ये डॉक्टर साध्वी जेठवानी जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था एंड ये मेरा 4th नेशनल है जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ लगातार 4थी बार। मुझे असल में प्राइज तभी मिल गया था जब जजेस ने मेरे परफॉर्मेंस के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दी एंड जब ऑर्गेनाइजर ने प्राइज के टाइम पे मुझे ये बोला कि आपके नाम में क्या रखा है, आपका डांस बोलता है। और जो ये हमारा फंक्शन हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था जिसका नाम सप्तरंग फेस्ट था, जहाँ पर तकरीबन 2000 से 2500 तक की टीमें आई थी, जिसमें हमारी 6 आइटम्स जैसे कि 3 सोलो, 2 डुएट और 1 ग्रुप, तो हमारी जितनी भी आइटम थी वो सभी फर्स्ट आई हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक मामन खान और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट न देने पर गोली मारने की बात कहने का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। नूह पुलिस के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर दिख रहे 2 युवाओं के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक टीम गठित की हुई है। टीम के सदस्य मनोज कुमार ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत में कहा कि 2 युवा फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट करने की कह रहे हैं और साथ ही वोट न देने वालों को गोली मारने की बात भी कह रहे हैं। जिसको लेकर इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने बताया कि वीडियो में 2 लड़के अपने आप को झिमरावट गांव का बता रहे हैं। हमारे पास मनोज जो हमारा सोशल मीडिया सेल इंचार्ज है, उनकी तरफ से कंप्लेन तहरीर आई है जिसमें 2 व्यक्ति यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर व्यक्ति विशेष के लिए वोट मांगने और आम जनता को धमकाने और उसको हराने की बात पर जान से मारने की धमकी देने के बारे में पर्चा दर्ज किया गया है हमने, जिसकी जांच चल रही है, तफ्तीश जारी है। अभी व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है जो अपने आप को झिमरावट गांव का नाम ले रहे हैं और व्यक्ति विशेष पार्टी विशेष को वोट देने की अपील कर रहे हैं और ना देने और हराने की बात पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे आम जनता में डर का व्याप्त है। पुंडरी के पाई गांव में पानी की निकासी न होने से गांव के गंदे पानी में रहने को मजबूर गांववासी काफी परेशान हैं। तो वहीं रोड पर रहने वाले ग्रामीणों ने कहा कि इस गंदे पानी से होकर गांव की बेटियां शिक्षा लेने स्कूल जाती हैं,
तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए गांव की ही स्कूली छात्रा ने कहा कि हमें स्कूल जाने के लिए इस गंदे पानी से निकलना पड़ता है। और छात्रा अंशु ने बताया कि कभी कभार तो हम इस पानी से निकलते हुए गिर भी जाते हैं और दोबारा कपड़े बदलने के कारण स्कूल में लेट भी पहुंचते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण पीड़ित महिला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये गांव में आने जाने का मेन रास्ता है और गंदे पानी में पनपने वाले कीट पतंगों और मच्छरों से बीमार फैलने का खतरा बढ़ता है। सर, ये 1.5-2 साल पहले की बात है जब विधायक जियों ने ये टेंडर लगवाया था सर, रणधीर गोलंदियों ने, तो उसमें 2-1 किल्ला में पाइप दबे थे उस टाइम मौके पे। फिर उसके बाद वो रोक दिए गए, कारण उस टाइम तो कुछ पता नहीं था। अब जो सुनने में आ रहे भाई, मंत्री जियों ने, कमलेश डांडा जियों ने रुकवा दिया था, जो उन्होंने बताया हमें। और महकमे वालों ने फिर सोंगड़ गांव की तरफ से, मैंने सरपंच साहब से मिला हूं मैं, उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया मिलने का गांव वालों को, तो हमारा ये टाइम निकल गया जो 1 साल बीच में। अब अगली अप्रैल पे बात जाएगी। समस्या ये मेन रास्ता गांव का बाहर निकलने का, और यो 4 महीने बरसात का मौसम में फुल रहता है गंदे पानी से। इसमें जो उसमें बरसात का मौसम में जीव लकड़े हैं, सांप हो गए, कुछ और जहरीला जानवर हो गया, उनसे भी हमने डर लगा है। और इतने मच्छर हैं जी, यहाँ से पशु में और इंसान में बहुत ज्यादा बीमारी फैलने का डर है। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना भी इस गंदे पानी का निकासी हो और ये गाड़ साफ सुथरी बने, ताकि लेकड़न का रास्ता आसान न हो जाए। अड़ो को बच्चे स्कूल में भी जाओ जी, खेत का भी रास्ता, मंदिर भी है पास में, यहाँ पर 2 पूज के लिए भी महिलाएं आती हैं। समस्या है पानी की निकासी की समस्या है, पानी खड़ा रहा हुआ है, सारा मोहल्ला तंग है, दुखी हो गए, बच्चे लिगड़ जाने, गिर भी जाए कई बार। नाला इसकी जड़ में डूंगा, पानी आगे निकासी नहीं हो रही। पंचायत से कोई मांग नहीं की? पंचायत से की मांग, पंचायत वाले बोले कि बारिश हो रही है फिर करेंगे। कब से ये समस्या आ रही है? ये समस्या तो कई साल से आ रही है। फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक विधायक ना भरी थी, वो जवाब दे गया, फिर थोड़ा काम करवाया कि निकासी का, आगे उसने काम नहीं कराया। क्या मांग आप? हमारी मांग यह निकासी होनी चाहिए। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और जब स्कूल में जाते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, इसलिए कई बार स्कूल के लिए लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि गिर जाते तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं। क्या मांग आपकी? यहाँ पे सुविधा हो। यहाँ पे बाढ़ा खंड के गांव कादमा में किसान संगठनों द्वारा कादमा गोलीकांड में मारे गए 5 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 अगस्त 1995 को बिजली कटौती और अत्यधिक बिल बढ़ोतरी की समस्या को लेकर क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए थे। अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक होने से पुलिस ने किसानों पर गोली चला दी, जिसकी वजह से क्षेत्र के 5 किसानों की मृत्यु हो गई थी। तब से लगातार हर वर्ष किसान संगठन एकत्रित होकर मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसान नेता जोगेंद्र नैन ने कहा कि कोई भी सरकार हो, किसानों का शोषण करने का कार्य किया है, परंतु वर्तमान सरकार ने भी किसानों को गुमराह किया है। किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन, दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर बैठकर अपनी मांगों के प्रदर्शन किए और 700 किसानों की मौत हो गई, परंतु सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम कादमा में जो हमारे आज से 29 वर्ष पूर्व 5 किसान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और मेरी चुनाव के समय में सभी पूरे देशवासियों से, खास करके हरियाणा के किसानों से एक अपील है कि आप लोगों ने ये समय को ध्यान में रखते हुए कि हमारे ऊपर पिछले 10 सालों से किसान के मेरे ऊपर वर्ग के ऊपर जो हरियाणा के अंदर खास करके खट्टर साहब और जेजेपी की सरकार रही है, उनके द्वारा किसानों पर जो निर्मम काम किए गए हैं। डेरा जगमालवारी मामले में अमर सिंह बिश्नोई का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन पर महात्मा वीरेंद्र सिंह से मुलाकात करवाने के आरोप लगाए गए हैं,
जबरदस्ती मामला दर्ज कर जेल में भेजने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि जगमालवाली डेरा के मुख्य गद्य सिंह संत वकील चंद बहादुर के चोला छोड़ने के बाद गद्दी को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें हरियाणा पुलिस और प्रशासन की ओर से 8 अगस्त को सिरसा जिला में नेट भी बंद करना पड़ा। 1 अगस्त को महात्मा के पार्थिव शरीर को दफनाया गया। गाड़ी सिंह संत बहादुर चंद वकील की मृत्यु को लेकर अमर सिंह ने ये सवाल उठाए थे। कहा था कि 21 जुलाई को मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के राज को छुपाया गया। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। अब अमर सिंह बिश्नोई की ओर से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर एक वीडियो बनाकर डाला गया है। प्यारी साध संगत जी, मैं अमर सिंह बिश्नोई, काम चौटाला। साध संगत जी, आज तारीख 22/8/2024। साध संगत जी, फेसबुक पर मैंने कुछ कमेंट पढ़े, जो मैं वीडियो डालता हूं, तो कुछ ने बोला कि भाई अमर सिंह डर गया, कुछ ने बोला भाई अमर सिंह बिक गया, कुछ ने बोला कि अमर सिंह दब गया। तो मैं आप लोगों को आज असली बात बताता हूं। सारी साध संगत ध्यान से सुन ले मेरी बात को। एक तो मैं डरने वाला नहीं हूं भाई, मौत सच्ची है और जिंदगी झूठी है, और इस सतगुरु के लिए मेरी मौत हो जाए तो मुझे और चाहिए ही क्या। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में एक परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति पर गोली चलने का मामला सामने आया है। घायल को करीना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया। नारनौल में भी एक दुकानदार पर गोली चली थी। डीएसपी दिनेश कुमार टीम मौके पर पहुंच गई है। करीना अस्पताल में उपचाराधीन सनोज ने बताया कि वो पूर्व सैनिक हैं, गांव भोजावास में एक परचून की दुकान चलाते हैं। अपनी दुकान में अंदर बैठा हुआ था, तभी बोलेरो गाड़ी दुकान पे आके रुकी है और उसमें से एक लड़का उतरा है और उसने आते ही बाहर से आप सब गाली गलौज शुरू किया। तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, और उसके हाथ में रिवॉल्वर था और आते ही उसने फायर किया। तो उससे पहले मैंने उसकी तरफ एक स्टूल था प्लास्टिक का, वो उठा के फेंका है और इतने तुरंत उसके बाद उसने फायरिंग स्टार्ट कर ली। उसने सर में गोली मारने की कोशिश करी, मैंने आगे हाथ लगाया तो मेरे हाथ में लग गया। उसके बाद मैं वापस मुड़ा हूं और अपने घर की छत पे चला गया। फिर उस बंदे ने अपनी गाड़ी में बैठा और वो वहां से निकल गया। उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो आ गए वहां पे। उसने मेरे पास पहुंचने से पहले जो पीछे मेरी दुकान में है साइड में, उनसे कंफर्म किया है कि भाई सनोज की दुकान यही है करके, और उन्होंने उनको अच्छी तरह देखा भी और बताया कि यमुनानगर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई तरह की प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल इसी दिन चंद्रयान ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जिसको लेकर यमुनानगर जिले के पंजीकृत इसरो स्पेस ट्यूटर स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन ने शिक्षा विभाग यमुनानगर के सहयोग से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दिन को खास बनाने का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों को सम्मानित करना था। खासकर चंद्रयान 3 की सफलता, जिसने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। आज हम लोग यहाँ पर स्मार्ट सर्किट स्पेस ट्यूटर एनजीओ की हेल्प से इस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नेशनल स्पेस डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम था ये इतना अद्भुत रहा है। इस एनजीओ की मदद से आज बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का जो नेशनल स्पेस डे है, इसके पीछे मनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जो कि इसरो की स्पेस ट्यूटर भी है। आज हमने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया क्योंकि आज ही के ही दिन पिछले साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लैंडिंग हुई थी मून के ऊपर। तो आज हमने बच्चों का एक सेशन रखा जिसमें बच्चों को पूरा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बताया गया, कैसी उसकी लैंडिंग हुई, कैसी उसका रोवर ने निकल के वहां पे साइंटिफिक पैरामीटर्स को नोट डाउन किया। आज का दिन पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान 2 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी
और आज के दिन इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम ऊंचा किया था। पूरा देश आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता है कि पूरे वर्ल्ड में भारत ने अपना बहुत नाम कमाया। उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। आज ये पहला साल, 1 साल पूरा हो चुका है उस लैंडिंग को। तो आज ये इसरो की जो टीम आई हुई थी, इन्होंने आज बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को आज इतनी अच्छे तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में पूरी डिटेल में इन्होंने बच्चों को बताया। मेडिकल के स्टूडेंट हूँ और मेरा बचपन से सपना है कि मैं साइंटिस्ट बनूं और आज नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है और स्कूल में क्विज कंपटीशन भी हुआ और बच्चों ने जवाब दिए, उन्हें प्राइज भी मिला और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मुझे आगे चंद्रयान 4 और 5 के लिए भी जानकारी मिली कि कब लॉन्च होगा, उन सब के बारे में भी बहुत जानकारी मिली। और वर्चुअल रियलिटी से हमने सोलर सिस्टम को देखा और हमने रॉकेट भी लॉन्च करके देखे। आज हमने नेशनल स्पेस डे प्रोग्राम मनाया स्कूल में और उनसे रिलेटेड लोग आए थे जिन्होंने इससे रिलेटेड क्विज करवाया और हमें प्राइज भी दिए। और हमने वर्चुअल रियलिटी देखा जिसमें कि हमने सोलर सिस्टम से रिलेटेड देखा। उसमें सन था और स्टार्स थे। और मैं अपने प्रधानमंत्री और टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये हमें जानकारी दी इससे रिलेटेड। और मेरा बचपन से सपना है साइंटिस्ट बनने का। आज का दिन जी हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव का दिन रहा। आज के दिन पिछले साल हमारे देश के चंद्रयान ने नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चांद के ऊपर। तो आज का दिन तो हमारे पूरे देश के लिए बहुत गौरव का दिन रहा है जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।